हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हमारा बोर्ड एग्जाम मई में 2020-21 का जो मई में होने वाला है, उसके लिए पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस हैं और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि क्या कैसे पेपर पैटर्न आने वाला है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में पूरे अच्छे से समझाने वाली हूँ कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी है पेपर को करते वक्त और किस तरह से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करें जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो मैं हूं श्वेता अग्रवाल और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन में 2021 में पेपर कैसा होने वाला है। तो देखिए, इस पेपर में हमारे पास मेनली जो है 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड द पार्ट बी। इन पार्ट ए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे बहुत शॉर्ट टाइप ऑफ हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन हैं एंड अ न्यू टाइप ऑफ questions are also introduced over there. They are paragraph type of questions. And in the part B, we have 2 marker questions, 3 marker questions, and the 5 marker questions. 2, 3 and 5 marker. No question is having 4 mark. जैसे कि previous हमारे होते थे 4 marker questions, हम बोलते थे बहुत ज़्यादा होते थे, तो 4 marker को अब की बार eliminate कर दिया है। 2 marker, 3 marker and 5 markers questions are there. तो हमें कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से फॉलो करना है, तो पहले मैं आपको पूरा पेपर समझा देती हूँ कि कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस हैं। फिर हम बात करेंगे हमें किस सेक्शन को कितना टाइम एलोकेट करना है, क्या अप्रोच करनी है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, किस तरह से करना है। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास जो हमारा क्लास 10th का मैथ्स का पेपर है, इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है हमारा पार्ट ए, ठीक है। तो जो पार्ट ए है इसके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो जो सेक्शन 1 है इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है और 16 तक है। ये सारे के सारे जो हैं ये 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं और इसमें कुछ भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ भी हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, कुछ डेफिनेशन बेस हो सकता है, कुछ सॉल्विंग बेस हो सकता है, एनीथिंग, बट होगा सिर्फ और सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन ही। तो सारे के सारे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन हैं और इसमें आपको ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसी के बाद जो आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में मतलब पार्ट ए का ही सेक्शन 2, यहाँ पे आपके पास एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। दिस इज कॉल्ड द पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यू हैव 4 क्वेश्चंस ओवर देयर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 617 टू क्वेश्चन नंबर 20, बट ईच क्वेश्चन के इंटरनल हमारे पास पार्ट्स हैं, 4 पार्ट इन ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास 4 पार्ट इन ईच क्वेश्चन, एक्चुअली 5 पार्ट्स दिए हैं बट आपको 5 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, इंटरनल ऑप्शन है इसमें, तो आपको 4 पार्ट्स ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 4 पार्ट्स इन ईच क्वेश्चन। तो टोटल अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे यहाँ पे, अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 4 × 4 16 क्वेश्चंस होंगे और 16 मार्क्स के ही होंगे क्योंकि ईच पार्ट कैरी 1 मार्क। तो यहाँ पे भी आपका ये जो सेक्शन है, जो सेकंड सेक्शन है पार्ट ए का, वो भी 16 मार्क्स को ही कैरी करेगा। 4 4 4 4 मार्क्स फॉर 17, 4 मार्क्स फॉर 18, 4 मार्क्स फॉर 19 एंड 4 मार्क्स फॉर 20 नंबर क्वेश्चन। तो 17 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स आपको करने हैं। इनफैक्ट 5 दिए होंगे, पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ को आपको रीड करना है, उसके बेस पे ही क्वेश्चन होंगे। बच्चे इसको लेके थोड़ा पैनिक हो रहे हैं कि ये मेरे से नहीं हो पा रहे हैं या मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि ये आपके ना जो चैप्टर्स हैं उसी पे ही बेस्ड पैराग्राफ है। आपको बस ये उसको पढ़ के पता लगाना है कि ये जो पैराग्राफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं ये कौन से वाले चैप्टर को रिलेट कर रही हैं। जैसे कुछ अगर आपको ग्राफ टाइप का दिया है, कुछ कोऑर्डिनेट्स टाइप ऑफ बन रहा है, तो हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो वो, ठीक है, सॉरी कॉनिक सेक्शन का हो आपका, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, या फिर कोई आपका एरिया टाइप का हो सकता है,
ठीक है, या फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ सिचुएशन दी हो, उसमें इक्वेशंस बन रही, मतलब कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे, बट आपको वो इजीली हो जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके टोटल सारे क्वेश्चन 1 मार्कर ही हैं। तो जो ये वाला सेक्शन है आपका, यहाँ पे 16 मार्क्स कैरी हो रहे हैं फर्स्ट सेक्शन में, और यहाँ पे भी 16 मार्क्स ही हो रहे हैं आपके टोटल। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे अभी तक जो सेक्शन ए पार्ट ए है, यहाँ पे टोटल मार्क्स जो हैं इस वाले पार्ट के वो 32 मार्क्स हैं आपके, और जो ये 32 मार्क्स हैं ये सारे के सारे 1 मार्कर्स से ही हैं। ठीक है, तो आपका जो वी कैन से दैट 40%, क्योंकि 80 मार्क का पेपर है तो 40% ऑफ द पेपर जो है वो 1 मार्कर ही है, वी कैन ऑल्सो से लाइक दैट। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट 2 की, पार्ट बी। ठीक है, तो जो पार्ट बी है इसमें आपके 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके पास, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 6 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्कर होंगे, 21 टू क्वेश्चन नंबर 26। 6 क्वेश्चन है 2 मार्कर, यानी कि आपके 2 इंटू 6 यानी कि टोटल 12 मार्क्स का ये होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली जो 3 मार्कर हैं वो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 33। ये टोटल 7 क्वेश्चंस हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है 3 मार्क के, तो ये टोटल होने वाला है 21 मार्क्स का आपका। ठीक है, फिर आपका आता है 5 मार्कर, ओनली 3 क्वेश्चन ही हैं आपके पास 5 मार्कर में, 34 टू क्वेश्चन नंबर 36। तो 3 क्वेश्चंस ही हैं आपके पास 5 मार्कर में, तो 5 इंटू 3 यानी कि टोटली 15 मार्क का है। तो यू कैन सी दैट कि 3 मार्कर में सबसे ज़्यादा आपका है ये मिडिल वाला। ठीक है, अब ये तो हमारा टोटल हो गया, देखिए आप 32 मार्क्स का ये था, 44 हो गया, 45, 65 एंड 15, 80। तो टोटल हमारा 80 मार्क का पेपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब करना क्या है, हमको कैसे पेपर को स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1 मार्कर से स्टार्ट करते हैं, आप भी कर सकते हो। और फिर हम क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हमने पेपर किया है तो बहुत अच्छे से करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम उस पर एक्सप्लेन भी करते हैं, और धीरे धीरे करके हम बहुत सारा टाइम अपना 1 मार्कर क्वेश्चंस को दे देते हैं, मोस्ट 1.5 आवर भी दे देते हैं बहुत सारे बच्चे, और फिर 1.5 आवर में सोचते हैं कि हम नेक्स्ट वो जो बड़े वाले बिग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर 2, 3, 5 मार्क वाले, वो हम अटैम्प्ट करेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जितना भी आपका पेपर है उसको टाइम एलोकेट करना है, और टाइम उसके मार्क्स के बेस पे एलोकेट करना है। 1 मार्कर है तो हम उसे उतना ही टाइम देंगे जितना हमारे 1 मार्कर की वेटेज बननी चाहिए। एक्चुअली आपका जो पेपर है वो 3 आवर्स का होता है, बट आपको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि 3 आवर्स का पेपर है, आपको अज्यूम करना चाहिए कि मुझे ये पेपर 2.5 आवर में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि हाफ आवर आपको पूरा पेपर चेक करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आते हैं, उनको अटेम्प्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है। तो हम कैसे अपना पेपर को टाइम मैनेजमेंट करेंगे वो हम बात करते हैं। तो हमारा जो टोटल 80 मार्क्स हैं उसको हमको लेटर सपोज 2.5 या 240 मिनट्स में 2 आवर 40 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं 160 मिनट्स है। 160 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स 40 मिनट्स। तो अगर हमारे पास टोटल 160 मिनट्स हैं, लेटर सपोज, वैसे आपके पास 180 मिनट्स हैं, टोटल 180 मिनट्स हैं आपके पास टोटल टाइम जो है, ठीक है, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका 20 मिनट्स हमने रीचेकिंग के लिए और इन सब चीज़ों के लिए डाल दिया, और यू हैव ओनली 160 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 80 मार्क्स हैं और 160 मिनट्स, मीन्स यू कैन गिव मैक्सिमम 2 मिनट्स फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन। 160 मिनट्स में आपको 80 मार्क्स स्कोर करने हैं, फुल मार्क्स के लिए हम ट्राई करते हैं ना, ठीक है। तो आपका 1 मार्कर के लिए मैक्सिमम यू हैव ओनली 2 मिनट्स। तो जो आपका फर्स्ट वाला सेक्शन है, सेक्शन ए, आप उसको कितना टाइम दे सकते हो, इस सेक्शन को आप कितना टाइम दे सकते हो, 32 मिनट्स। और वी कैन, अगर हम उसको थोड़ा सा और करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप 30 मिनट्स इसको आप दे सकते हो।
30 मिनट्स का टाइम यू कैन एलोकेट फॉर दिस सेक्शन, ठीक है। तो इस सेक्शन के लिए आप 30 मिनट्स एलोकेट कर सकते हो, द पार्ट 1 एंड द सिमिलरली सेक्शन 2 जो है आपका पार्ट ए का, इसको भी आप 30 मिनट्स ही एलोकेट कर सकते हो क्योंकि ये भी सेम ही मार्क्स का है। तो इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन को कितनी देर में कंप्लीट करना पड़ेगा, 2 मिनट्स में आपको करना है। अगर आपको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है किसी भी 1 मार्कर क्वेश्चन में, तो आपको उसको वहीं लिव इट, बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है। अगर आपने 1 मार्कर क्वेश्चन में ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट्स लगा दिए तो आपके पक्का से कुछ आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे, चाहे वो आपको कितने भी अच्छे से क्यों ना आते हो। तो अगर आपका 1 मार्कर क्वेश्चन में 2 मिनट से अगर आप वो हो रहा है और लेट अस सपोज थोड़े बहुत सेकंड्स और भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो आ रहा है तो, और वो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ आपने सोचने में इतना टाइम लगा दिया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। 1 मिनट सोचना है, नहीं आया तो लिव इट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना पार्ट बी स्टार्ट करेंगे और हमने क्योंकि 1 आवर में ट्राई करना है, इनिशियल 1 आवर 10 मिनट्स या 1 आवर में हमें ट्राई करना है कि हम पूरा का पूरा पार्ट ए 1 मार्कर निपटा दें, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड जो हमारा पार्ट बी है उसकी तरफ चलेंगे। अब हमारे पास बहुत हम रिलैक्स्ड होंगे, हमारे ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमारे रिमेनिंग हैं और अब हम अच्छे से, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर, उसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ता है। यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर, सो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये जो आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, यू कैन गिव ईच क्वेश्चन को यहाँ पे 4 मिनट्स का आप टाइम दे सकते हो, ठीक है। एंड यू हैव 12 मार्क्स, तो 24 मिनट्स हो सकते हैं। आप इसको भी 25 to 30 मिनट्स दे सकते हो। इस वाले सेक्शन के लिए आप 25 मिनट से 30 मिनट्स, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और कोई कोई क्वेश्चन होता है जो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, तो टाइम मतलब एक दूसरे का एडजस्ट भी हो सकता है आप एक क्वेश्चन 3 मिनट्स में कर लो और दूसरा 5 मिनट में कर लो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली टाइमिंग है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे सैम्पल पेपर्स को इस टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो डेफिनेटली आप सेट हो जाओगे और फिर आप बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से कर पाओगे, ठीक है। तो 21 मार्क हमारे पास हमारे 3 मार्कर क्वेश्चंस में, तो एक्चुअली 42 बैठता है, तो आप 45 मिनट्स ले सकते हो। 40 to 45 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। 40 to 45 मिनट्स में ये वाला सेक्शन हमको कंप्लीट करना है। नाउ वी हैव 15 मार्कर के 3 ही क्वेश्चन है, तो यू कैन टेक कितना ले सकते हो 30 मिनट्स, 10 मिनट्स में आप एक क्वेश्चन कर लो, और 10 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं एक बिग क्वेश्चन के लिए भी, तो यू कैन टेक 30 मिनट्स ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी, अगर आपने सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे हैं और अच्छे से आपने टाइम दिया, तब भी आपके पास में 30, 30, 30, 30, तो 2 आवर्स 40 मिनट्स या 2 आवर 45 मिनट्स में आप ये पूरा पेपर कर लोगे। उसके बाद भी आपके पास 15 to 20 मिनट्स रिमेनिंग होंगे और आप उसमें अच्छे से अपने पेपर को दोबारा चेक कर सकते हो। कहीं कोई आपको मिस्टेक मिलती है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। देखिए, कभी भी एंड मोमेंट तक के लिए हमें क्वेश्चंस बचा के नहीं रखने होते हैं, हमें ट्राई करना है कि हमें जल्दी ही पेपर को फिनिश करना है। ये एक पहली बात है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ और उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए एग्ज़ाम करते वक्त। देखिए, पूरे साल आप पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की है, अगर आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते हो ना, तो भी मार्क्स गड़बड़ा जाते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट वो पेपर अच्छे से नहीं लिख पाते, तो इस वजह से उनके मार्क्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हमें क्या क्या अप्रोच फॉलो करनी है, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इसी तरह से अपने माइंड को सेट करना है, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने, एटलीस्ट 5 to 10 सैम्पल पेपर तो आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको पता है आपको बहुत अच्छे से करनी है, वैसे भी आपके पास सिलेबस भी बहुत कम है इस साल के लिए। और आपको क्या करना है, द सेकेंड थिंग बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको क्या सोचना है कि जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, ही इज़ नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, और शी इज़ नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, वो थोड़ा वीक स्टूडेंट है। और क्योंकि वो वीक स्टूडेंट है तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप टीचिंग करोगे और आपके सामने कोई वीक स्टूडेंट है तो आप उसे कैसे पढ़ाओगे, आप सारी की सारे स्टेप्स उसको बिल्कुल अच्छे से खोल खोल के बताओगे ना कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस ओपन करके पूरा अच्छे से क्लीन और सारी आइडेंटिटीज़ और सब कुछ आप लिख के बताओगे जिससे वो अच्छे से समझ पाए। तो आपको ऐसे ही पेपर को करना है, आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स वहाँ पे खोल खोल के दिखाना है, सारी आइडेंटिटीज़ और सारी थ्योरम्स आपको मेंशन करनी है जिससे वो समझ जाए कि हाँ आपने ऐसे किया, वो उसको
समझ पाए। तो आपको ऐसी अप्रोच माइंड में रखनी है कि ही इज़ और शी इज़ अ वेरी वीक स्टूडेंट, और आपको एवरीथिंग उसको एक्सप्लेन करना है जिससे कि वो समझ पाए। और आपको स्टेप मार्क, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपने कुछ स्टेप सही किए और लास्ट में कोई कैलकुलेशन आ रहा हो तो आपको स्टेप पे बेस पे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको सारे स्टेप्स करने हैं, फुल मार्क्स भी बहुत अच्छे से बच्चे स्कोर कर पाते हैं जो कि इन बातों को फॉलो करते हैं, ठीक है। और पैनिक नहीं होना है। एक और चीज़ भी कर सकते हो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको लाइक एंड में जाके उनको होपलेसनेस हो जाती है, बिग क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं कुछ, तो आप रिवर्स पेपर भी कर सकते हो। लाइक आप 5 मार्कर्स पहले कर लो, 3 मार्कर्स कर लो, फिर 2 मार्कर, फिर 1 मार्कर। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स रहोगे कि मेरा पूरा बिग वाला सेक्शन हो रखा है, अब मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें अगर आप थोड़ा कम टाइम भी और थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन भी करोगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 1 मार्कर ये तो टीचर एग्जामिनर कम कट करता है। आपको पेपर सीक्वेंस में ट्राई करना है कि पेपर हम सीक्वेंस में करें, ये नहीं कि कभी 20 कर दिया, फिर 30 कर दिया, फिर 5 कर दिया। अगर आप कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर रहे हो तब भी पेपर को सीक्वेंस में ही ट्राई करो। जो आपके रह जाते हैं 2-3 क्वेश्चन जो आपने एंड के लिए छोड़े हैं उनको एंड में कर सकते हो, बट पूरा का पूरा पेपर आप ट्राई करो कि आप सीक्वेंस में करो, ठीक है। तब ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे ना, जो भी आप रफ कैलकुलेशंस भी करते हो वो भी आप साइड में दिखा दो, जिससे कि एग्जामिनर को लगेगा नहीं आपने खुद ही सॉल्व किया और आपने ये कैलकुलेशंस करी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने रख करा और फिर अब कर दिया करा, उसको लिखा रहने तो कट कर दो, दैट्स इट। इतना रफ लिखो, सॉल्व करो, कट कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में सभी को रफ वर्क करना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आओगे। इस साल बहुत सारे बच्चों ने बहुत अपने आप मेहनत की है, क्योंकि अभी आप स्कूल नहीं गए थे, आपने खुद ही अपने आप से पढ़ाई की है, टीचर्स ने भी आपकी हेल्प की है, बट डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की है। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे मार्क्स आए आप लोगों के लिए। बाय बाय।